Hello friends, welcome back on my YouTube channel English Period 1. So guys, I am here with another episode of this course. इस कोर्स का होस्ट और आप लोगों का दोस्त फरमान सैफी. So guys, चलिए बिना किसी देरी के क्लास स्टार्ट करते हैं. अब तक हम 6 क्लास कंप्लीट कर चुके हैं और 6 क्लासेस से उम्मीद है कि आप लोगों ने काफी कुछ सीखा होगा. So guys, डे फर्स्ट से ही मैं आप लोगों को एक चीज फोकस करवा रहा हूँ कि आपको सिर्फ नोटबुक और पेन लेकर के बैठना है. नोटबुक पेन लेकर के बैठना है. वंस अगेन आई एम रिएटरेटिंग टू ऑल ऑफ यू कि आपको पेन और नोटबुक लेकर के जरूर बैठना है. इसके बहुत बेनिफिट्स हैं. जब आप नोट करते चलेंगे तो इसके बेनिफिट्स आपको आगे नजर आएंगे. तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास 7. सो गाइस, मोस्ट रिसेंट हमने जो अपनी क्लास कंप्लीट की है उसमें हमने बात की थी आप जो काम प्रेजेंट में करते हैं, जो काम हमारा डे टू डे लाइफ में होता है. तो गाइस, अब हम बात करने वाले थोड़ा सा डिफरेंट वे में, क्योंकि 3 चीजें होती हैं हमारे पास में. होता है एक समय होता है 3 तरह का. ठीक है, अब मैं टेंस में नहीं ले जाना चाहता आप लोगों को, लेकिन जनरली थोड़ा सा बता रहा हूं. एक होता है आपका अभी जो चल रहा है, एक जो बीत गया, एक जो आएगा. ठीक है, थोड़ा सा इस पर फोकस करना है अभी. वंस अगेन मैं आपको बोल रहा हूं कि टेंस वाली वीडियो अलग से होगी. वो बिल्कुल अलग से पूरा वो ग्रामेटिकल एरिया होगा, पूरा ग्रामेटिकल उसके अंदर फोकस होगा. यहां हम ग्रामर की बात नहीं कर रहे, यहां हम सिर्फ और सिर्फ स्पोकन इंग्लिश की बात कर रहे हैं. ठीक है, अभी हमने बात की थी कि जो काम हमारा होता है, और अब हम बात करेंगे जो काम हमारा हो गया, यानी कि जो काम बीत गया, जो समय बीत गया. थोड़ा सा समय जैसे बीता, लेट्स सपोज हमने क्लास आपकी 5th कंप्लीट करी थी, क्लास 6 कंप्लीट करी थी, क्लास 4 कंप्लीट करी थी, और आज हम क्लास 7th करने जा रहे हैं, यानी कि कर रहे हैं. ठीक है ना. तो अब हमने जो काम किया था, अब हमें फोकस करना है उसके ऊपर, जो हमने काम किया था. सो गाइस, जनरली मैं कहता हूं कि मैं ये काम करता हूं. एक बार फिर देख लेते हैं. आई एक्शन, I play, I dance, I run. ठीक है, अब मैंने ये काम किया था, ये हो जाएगा यहां पर सेकंड फॉर्म. मैंने ये काम किया था. और सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म में एक चीज पर आपको फोकस करना है कि अगर आप किसी भी एक्शन में ईडी लगा देते हैं तो मोस्ट ऑफ दी एक्शन जो होते हैं आपके, किसी भी नहीं 70% एक्शन आपके ईडी से सेकंड फॉर्म के अंदर तब्दील हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं. लेकिन इसके लिए आपको प्रैक्टिस करना होगा, बाकी आपको सीखना होगा. ठीक है, चलिए जैसे मैं कहता हूं प्ले, प्ले का सेकंड फॉर्म होता है प्लेड, ईडी लग जाएगा. आई प्लेड, मैं खेला था. राइट. मैं कहूं कि आई रन, मैं दौड़ा था. रन, रैन, एंड थर्ड फॉर्म रन. ये थोड़ा सा समझना होगा, ग्रेजुअली आ जाएंगी चीजें, कोई बड़ी बात नहीं है. इसके बाद अब हम बात करते हैं, मैं नाचा था. डांस, ईडी लग जाएगा, डांस हो जाएगा. मैं नाचा था, आई डांस्ड. और इसी की तरीके से अगर मैं बात करूं, स्मोक करना होता है. क्या होता है? स्मोक करना. स्मोक को अगर ईडी लग जाता है तो मैंने क्या, स्मोक किया था. आई स्मोक्ड. क्या बोलेंगे? आई स्मोक्ड. वेरी गुड. सो गाइस, यहां पर हम बात कर रहे हैं जो हमने काम किया था, आई एक्शन प्लस सेकंड फॉर्म. अब बात करते हैं इसमें जनरली क्वेश्चन करने की. हमें पता है मैंने ये काम किया था, आई प्लेड, आई डांस्ड, आई वॉच्ड द टीवी, आई टॉट द क्लास, मैंने क्लास पढ़ाई थी. अब हम बात करते हैं क्वेश्चन करने की, क्योंकि गाइस कई बार क्या होता है कि ऐसा नहीं है कि हम जनरली सिर्फ एक पॉजिटिव वे में बोलते चले जाते हैं, मैंने ये काम किया था, या मैं ये काम करता हूं, या मैं काम कर रहा हूं. लेकिन हमें क्वेश्चन भी तो करना होता है. जैसे हमने प्रीवियस, अगर याद करोगे तो हमने डू से क्वेश्चन किया था पिछली वाली क्लास में, याद है? डू यू टेक टी. क्या कहा था हमने? डू यू टेक टी, क्या आप चाय पीते हो? लेकिन यहां पर क्या करना है, हमारा एक्शन चेंज हो जाता है, यानी कि हम पास्ट में बात करना है, तो यहां पर लगेगा आपका डिड. क्या लगेगा? डिड. डिड यू एक्शन, और आपकी फर्स्ट फॉर्म प्लस ये क्वेश्चन मार्क. ये राइटिंग पर्पज से क्वेश्चन मार्क लिखना बहुत जरूरी है. मैं अगेन आपको बता देता हूं गाइज, एक चीज आप समझिए. डिड मैंने कर दिया, डू की सेकंड फॉर्म होती है डिड. ये देखिए और क्लियर हो जाएगा. डू, डिड एंड डन. थोड़ा सा पिछली वीडियो को फोकस करिएगा. जब मैंने आपको बताया था, डज के बारे में बताया था ना, डज के बारे में. जो डू था हमारा, उसमें हमने ईएस लगा दिया था. वो हमारा क्या बन गया था, एक आपका एक सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में आपका टाइम वर्ड बन गया था. डू के साथ में ईएस लगाती, डज बन गया था. ठीक है ना. ऐसे ही अगर मैं यहां पर सेकंड फॉर्म लगा दूं, डू की सेकंड फॉर्म क्या है? डिड. ये देखिए, ये कनेक्ट कर रहा है इससे. डिड. डिड यू एक्शन फर्स्ट फॉर्म, क्या आप खेले थे? डिड यू प्ले, ऐसे समझते हैं. क्या आप नाचे थे? डिड यू डांस. क्या आप दौड़े थे? डिड यू रन.
क्या आपने क्लास पढ़ाई थी? डिड यू टीच द क्लास? गाइस मैं प्रॉपर एक सेंटेंस को आपको बार बार रिएटरेट करके बोल बोल के बुलवा रहा हूं ताकि आपको ये बिल्कुल फिक्स हो जाए दिमाग के अंदर कि आपको किस तरह का कंफ्यूजन ना हो। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग गाइस, अगर आपको ये सेकंड फॉर्म वाली क्लास यानी कि इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट वाली क्लास अगर आपको क्लियर हो जाती है तो ये समझ लीजिए आज आप 30% इंग्लिश बोलना सीख जाते हैं। ये मेरी गारंटी है, क्योंकि अगर आप नहीं मानते इस चीज को तो आप इसको प्रैक्टिस करना, इस वाली क्लास को प्रैक्टिस करना, आपको खुद एहसास हो जाएगा, खुद लगने लगेगा कि हाँ मैं सही बोल रहा था। ठीक है, तो मैं कहता हूं डिड यू प्ले, क्या आप खेले थे? डिड यू डांस, क्या आपने क्या आप नाचे थे? डिड यू स्मोक, क्या आपने स्मोक किया था? अब मुझे जवाब देना है। ये ऑलरेडी ये पहले इसलिए दिया जाता है जवाब ताकि आपको यहां पे आसानी हो जाए। आई एक्शन प्लस सेकंड फॉर्म, हाँ जी मैंने किया था। आई स्मोक्ड, कोई बात नहीं, एक सेकंड फॉर्म, हाँ जी मैंने किया था। आई स्मोक्ड, कोई बात नहीं, एक व्यक्ति है सिगरेट पीता है, ठीक है, कभी महले पड़ोस वाले जो अंकल मिल जाते हैं अंकल के सामने ही पी देता है, ठीक है ना, शर्म नहीं है उसको और पीता है। अब उसके पापा ने पूछ लिया जनरली, अरे भैया डिड यू स्मोक? उसको परवाह नहीं किसी को, यस आई स्मोक, मैंने किया था। ठीक है, और अगर कोई व्यक्ति थोड़ा सा भी लाज है उसके अंदर, थोड़ा सा भी लगता है कि नहीं यार ऐसा मुझे नहीं करना चाहिए, मुझे मना करना चाहिए, ठीक है, तो मना करने के लिए क्या करेंगे हम यहां पर? डिड नॉट। आइए, डिड नॉट, एक व्यक्ति है उसको पता है कि परिवार के अंदर किस तरीके से रहा जाता है, कैसे हमें डील करना है बड़ों के साथ में। अब उसके अंकल पूछते हैं बेटा डिड यू स्मोक, क्या आपने स्मोक किया था? हालांकि किया है उसने, लेकिन वो क्या कर रहा है? मना कर रहा है, नो नो आई डिड नॉट स्मोक, मैंने स्मोक नहीं किया। ठीक है, तो हमें क्या करना है? जब मना करना है कि मैंने काम नहीं किया तो हम बोलेंगे आई डिड नॉट स्मोक। क्या बोलेंगे गाइस? आई डिड नॉट स्मोक। वेरी गुड। चलिए अब वापस इसको एक बार रिएटरेट कर लेते हैं। मैं कहता हूं कि आपने इंग्लिश बोली थी। एक फंक्शन चल रहा है, फंक्शन चलते चलते क्या होता है कि जनरली कोई बड़े आ जाते हैं, कोई पढ़े लिखे लोग मिल जाते हैं हमारे। अक्सर क्या होता है कि फ्रेंड्स एंड फैमिली के अंदर कोई शादी या प्रोग्राम में हम जाते हैं तो अरे यार हमारा लड़का पढ़ा लिखा है, आइए आप बात करिए। अब जैसे ही सर होते हैं सामने वाले या कोई प्रोफेसर है या कोई भी इंग्लिश जानने वाला है, वो कहता है कि ठीक है बेटा बोल के बताओ व्हाट्स योर नेम। तो अब हम बात करते हैं सर माय नेम इज ही, जो भी है ना। अब हम जब बात कर लेते हैं तो अब जनरली क्या होता है कि मेरे पापा वहां पर मौजूद नहीं, ठीक है, मेरे पापा बोलते हैं बेटा क्या आपने इंग्लिश बोली थी? क्या आपने इंग्लिश बोली थी? क्योंकि वो मौजूद नहीं थे वहां पर, तो उनका क्वेश्चन करना बनता है, क्या आपने इंग्लिश बोली थी? डिड यू स्पीक इंग्लिश? क्या पूछेंगे वो? डिड यू स्पीक इंग्लिश? तो मैं कहता हूं यस आई स्पोक इंग्लिश। सेकंड फॉर्म होती है स्पोक। क्या होती है? स्पोक। आई स्पोक इंग्लिश। और अगर मैंने मना करना है कि मैंने नहीं बोला था तो मैं कहूंगा आई डिड नॉट स्पीक इंग्लिश। क्लियर है गाइस? तो चलिए एक एग्जांपल और दे देते हैं। चलिए यहां से ले लेते हैं एग्जांपल, ये लेते हैं थ्रो द garbage, throw the garbage, sorry guys, throw the garbage, yes, throw the garbage होता है कूड़ा फेंकना। ठीक है, एक पोस्ट कॉलोनी में दो लोग रहते हैं, शर्मा जी रहते हैं, वर्मा जी रहते हैं, ठीक है ना। शर्मा जी का डेली का काम है, शर्मा जी उठाकर कूड़ा नीचे फेंक देते हैं बालकनी से, और वो आता है म्यूनिसिपैलिटी वाले बोलते हैं अरे भाई ये कूड़ा किसने फेंका, कूड़ा किसने फेंका, डेली क्वेश्चन होता है उसके ऊपर। तो अब वर्मा जी और शर्मा जी कूड़ा डाल रहे होते हैं, वर्मा जी अचानक से देख लेते हैं, ठीक है ना। देखने के बाद थोड़ा नजरअंदाज कर देते हैं, फिर पड़ोस का मामला है, थोड़ा सा सोचते हैं चलो यार कोई बात नहीं जाने दो। लेकिन नेक्स्ट डे वर्मा जी शर्मा जी से पूछते हैं, शर्मा जी क्या आपने कूड़ा डाला था? क्या आपने कूड़ा फेंका था? डिड यू थ्रो द गार्बेज? क्या पूछा उन्होंने? डिड यू थ्रो द गार्बेज? शर्मा जी नाट जाते हैं, कहते हैं ना भैया मैंने नहीं फेंका। वो बोलते हैं आई डिड नॉट थ्रो द गार्बेज। क्या बोल रहे हो? आई डिड नॉट थ्रो द गार्बेज, ठीक है ना। लेकिन अब बात आती है यहां पर, एक साइड में होता है ना जो कहते हैं कि नजर रखने वाले साइड में, वो कह रहे नहीं भैया फेंका है उन्होंने। ही थ्रू द गार्बेज। क्या बोलेंगे? ही थ्रू द गार्बेज। तो थ्रू द गार्बेज ही एक्शन सेकंड फॉर्म लग जाती है यहां पर। अब गाइस ये ही है ना, ही बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है यहां पर आपकी लैंग्वेज के अंदर। जब शर्मा जी वर्मा जी की बात चल रही है, शर्मा जी से पूछा वर्मा जी ने कि डिड यू थ्रो द गार्बेज, वो मना कर रहे हैं नो 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 आई डिड नॉट थ्रो द गार्बेज। लेकिन उसने देखा, वो कह रहा है यस ही थ्रू द गार्बेज, ठीक है। अब कंफर्म कर दिया उसने, एक कंफर्मेशन वहां पे दे दिया, हाँ जी उन्होंने। क्योंकि इसको मेरा कहने का मतलब ये है अल्टीमेटली कि ही का भी आपके कॉन्वर्सेशन में इंक्लूड होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये आपके कॉन्वर्सेशन को, कम्युनिकेशन को स्ट्रांग बनाता है। और इसके साथ साथ हम अपनी एक प्रॉपर और एक अच्छी तरीके से अपनी भाषा का प्रयोग कर पाते हैं। ठीक है गाइस? तो यहां तक कोई प्रॉब्लम आप लोगों को? उम्मीद है कोई प्रॉब्लम होगी नहीं, ठीक है ना।
चलिए अब हमने बात की थी यहां पर, एक बार रिएटरेट कर लेते हैं, रिपीट कर लेते हैं। डू सेकंड फॉर्म डिड, थर्ड फॉर्म डन, ठीक है। डिड यहां पर ले लिया हमने, एक एक्शन हमने पूछा, क्या आपने एक कार्य किया था, डिड यू टेक बाथ, क्या आप नहाए थे, यस आई टुक बाथ, मैं नहाया था, नहीं नहाया, आई डिड नॉट टेक बाथ, लेकिन वो नहाया बट ही टुक बाथ। चलिए यहां पे बट भी लगा देते हैं बीच में, सेंटेंस और आपका थोड़ा बड़ा हो जाएगा, अच्छा लगेगा, एप्रोप्रिएट लग रहा है, ठीक है। तो इसे कनेक्ट करना है इससे, आई डिड नॉट टेक बाथ बट ही टुक बाथ। मैं कहता हूं कि मैंने स्मोक नहीं किया लेकिन उसने किया, आई डिड नॉट स्मोक बट ही स्मोक्ड, क्या बोलेंगे, बट ही स्मोक्ड। इस पर फोकस करना है गाइस, सेकंड फॉर्म के ऊपर आपको प्रॉपर फोकस करना है। सेकंड फॉर्म जिससे क्लियर हो जाती है, मैं मानता हूं कि उसकी लैंग्वेज समझ लो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाती है और वो अच्छी इंग्लिश बोलना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। चलिए अब यहां पर लेते हैं एक्शन, थ्रो द गार्बेज, देन स्पीक इंग्लिश, डांस ऑन द फ्लोर, प्ले फुटबॉल। सो गाइस 4 एक्शन आपके पास में है, आपको ये एक्शंस इस्तेमाल करने हैं यहां पर, ठीक है। अगर मैं बात करूं थ्रो द गार्बेज, क्या लिया, थ्रो द गार्बेज, डिड यू थ्रो द गार्बेज, क्या आपने कूड़ा फेंका था या डाला था, आई थ्रू द गार्बेज, मैंने कूड़ा डाला था, आई डिड नॉट थ्रो द गार्बेज बट ही थ्रू द गार्बेज। क्लियर है यहां तक, यहां तक कोई प्रॉब्लम आप लोगों को, ओके। सो गाइस उम्मीद है समझ आया होगा आपको, और नोट डाउन साथ के साथ आप करते चल रहे हैं, ठीक है। इसको रब कर देते हैं, और एक चीज और जो इंपॉर्टेंट है आज की क्लास में मैं ऐड कर देना चाहता हूं, थोड़ी क्लास को और इफेक्टिव बनाने के लिए, क्योंकि गाइस हमें क्या है, हमें ज्यादा से ज्यादा इंग्लिश बोलनी है और हमारा फोकस ज्यादा से ज्यादा इंग्लिश बोलने के ऊपर होना चाहिए, क्योंकि ज्यादा जब बोलेंगे जब ज्यादा सीखेंगे। तो चलिए ज्यादा सीखते हैं, आइए। आई एम fond of action प्लस ing, एक फॉर्मेट ये मैंने आपको दिया है, आई एम फॉन्ड ऑफ। फॉन्ड ऑफ का मतलब होता है किसी चीज का शौकीन होना। मैं कहूं कि आई एम फॉन्ड ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोलने का शौकीन हूं। और इसके अलावा अगर मैं बात करूं कि मैं खेलने का शौकीन हूं, आई एम फॉन्ड ऑफ प्लेइंग, मैं कहता हूं कि मुझे नहाने का शौक है या मैं नहाने का शौकीन हूं, आई एम फॉन्ड ऑफ टेकिंग बाथ, ठीक है ना, समझ आ रहा है, यस। तो अब आई एम फॉन्ड ऑफ एक्शन प्लस आईएनजी, मैं कहता हूं कि आई एम फॉन्ड ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश, ठीक है। इसी तरीके से आप और सेंटेंसेस बना सकते हैं। मुझे मेन जो मेरा फोकस है आपको ये समझाने का है कि फॉन्ड ऑफ का मीनिंग होता है किसी चीज का शौकीन होना, आई एम फॉन्ड ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश। और गाइस इसी के साथ साथ एक्शन प्लस आईएनजी हमने यूज कर लिया, अब यहां पर हम नो एक्शन यूज कर सकते हैं। जैसे अगर मैं कहूं कि मैं आपका ही शौकीन हूं, सीधा कह दो आई एम फॉन्ड ऑफ यू, ठीक है। या मैं कहूं कि मैं इस क्लास का शौकीन हूं, आई एम फॉन्ड ऑफ दिस क्लास। या मैं कहूं कि मैं जो सर आपका चैनल है इंग्लिश पीरियड 1, मैं इसका शौकीन हूं, आई एम फॉन्ड ऑफ इंग्लिश पीरियड 1, ठीक है। आप ऐसे बोल सकते हैं, और शौकीन आपको होना भी चाहिए गाइस, क्योंकि हम प्रॉपर यहाँ पर इंग्लिश बोलना सीख रहे हैं और इंग्लिश सीखना एक अच्छी बात है, ठीक है। तो उम्मीद है ये आपको समझ आ गया होगा। So guys, once again it was a short class from my side, and let's meet in another video very soon, and thank you very much for being till the end of this video, and Jai Hind guys.